नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में 100% लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10 2026 का हिंदी का चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे उसका मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। ये डे नंबर 26 है मेरे प्रिय विद्यार्थी। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे कि मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में के लिए बेहद जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में लड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों और इस क्लास से साथ आपके एग्जाम में 5 नंबर फिक्स होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इन वीडियो को देखते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, बहुत सारे बच्चों तो लाइव में प्रीलिम में जुड़ के पढ़ेंगे और बहुत सारे बाद में पढ़ेंगे, तो आप मने मने देख के देखिएगा कितना आपका सही हो पाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी के यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप लोग दबा करके शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों, हिंदी के चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं मेरे साथियों। अगर इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं इस क्लास का साथियों, तो आपको स्टडी ऑनलाइन क्लास टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे साथियों पल का अपडेट भी मिलता है और यहाँ का पीडीएफ प्रोवाइड भी कराया जाता है मेरे साथियों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए आप लोग और सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वन है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। अंग्रेज कवि टेनीसन, हिंदी कवि प्रेमचंद गुरु नानक और रेने मारिया रिल्के मेरे साथियों। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो अंग्रेज के कवि लिखा था टेनीसन मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दो देखते हैं मेरे साथियों, टेनीशन किस भाषा के कवि था मेरे साथियों? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला मेरे साथियों। फ्रेंच, टेनिस, अंग्रेजी, मंगोली। तो टेनिस किस भाषा के कवि थे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो वो था अंग्रेजी के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अंग्रेजी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी। प्रश्न 3 है, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? साथियों, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था मेरे साथियों? तो डेसाउ नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए फटाफट आज की क्लास को संपन्न करते हैं। भारत किसकी भूमि है मेरे साथियों? भारत किसकी भूमि है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो ब्राह्मण और वैदिक का साथियों भूमि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 5 है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ये साथियों मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 100% लड़ने वाला प्रश्न है साथियों। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो जर्मन भाषा में किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे पास साथियों। प्रश्न 6 है, मैक्स मुलर को विद्वानों का वेदांती किसे कहा? देखो, विद्वानों का वेदांती किसने कहा मेरे साथियों? गांधी, स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, गुणाकर मूले। मुलर को विद्वानों का वेदांती किसने कहा मेरे साथियों? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न 7 है, संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? साथियों, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था मेरे साथियों? तो वो मैक्स मुलर ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 8 देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि की साथियों। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी साथियों? तो मेरे साथियों मैक्स मुलर को किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न 9 देखते हैं साथियों। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो साथियों, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो लैटिन भाषा में किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। प्रश्न साथियों देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया मेरे साथियों? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था मेरे साथियों? तो वो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 11 है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं आधुनिक कहीं अधिक विशाल है मेरे साथियों। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है मेरे साथियों। तो संस्कृत भाषा का साहित्य मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों।
12 है जंतु क्रिया विज्ञान का संबंध किससे है साथियों? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से और मनोविज्ञान से। जंतु क्रिया विज्ञान का संबंध किससे है मेरे साथियों? तो मनोविज्ञान से, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था मेरे साथियों? घड़ा कहाँ मिला था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो वाराणसी में मिला था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न 14 है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है मेरे साथियों? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 15 है, भारत से हम क्या सीखे? रचनाकार कौन है साथियों? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने वाला। साथियों ये एग्जाम में 100% हमको लगता है कि आने वाला प्रश्न, आप लोग इनको तैयार कर लीजिए। भारत से हम क्या सीखे रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर जी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न अगला है आपका सामने में 16, परिस्थितिकी का संबंध किससे है मेरे साथियों? परिस्थिति का संबंध किससे है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो वो है आपका वनस्पति विज्ञान से, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। प्रश्न 17 है, वार्नर हेस्टिंग्स था साथियों, वारन हेस्टिंग्स था ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने वाला। तो साथियों भारत का गवर्नर जनरल था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 को देखते हैं, दारिश क्या है? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला। तो साथियों दारिश क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो सोने का प्राचीन सिक्का है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे साथियों, सोने का सिक्का मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 19 है, प्लेटो का संबंध किस देश से है मेरे साथियों? ये VVI प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, इनको आप लोग तैयार कर लीजिए। प्लेटो का संबंध किस देश से है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? यूनान से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूनान मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। चलिए प्रश्न साथियों 20 को देखते हैं। शाहनामा का रचना काल है, यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शाहनामा का रचना काल है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो 10वीं 11वीं सदी है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न 21 साथियों इसी में आ गया है, मृणाल किस देश की जाति है साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ये मृगनाल किस देश की जाति है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो वो भारत देश की जाति है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 22 देखते हैं, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इग्नस रूप में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 23 को देखते हैं, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की मेरे साथियों? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी मेरे साथियों? 1783 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1783 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे साथियों। चलिए प्रश्न 24 को देखिए, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ मेरे साथियों? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विश्लेषण ये प्रयुक्त हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। प्रश्न 25 देखते हैं, हुक्की क्या थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों। हुक्की क्या थे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो वनस्पति विज्ञानी थे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 26 है मेरे साथियों, स्वामी विवेकानंद ने वैदिक कांत का क्या अर्थ किया है मेरे साथियों? आपको इसका राइट आंसर मेरे साथियों हो जाएगा मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। प्रश्न 27 है, मैक्स मूलर ने डॉट डॉट वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया मेरे साथियों? यानी मैक्स मुलर कितने वर्ष की उम्र में साथियों विश्वविद्यालय लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ यानी शुरू किया था मेरे साथियों? तो वो 18 वर्ष की उम्र में किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 18 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 28 है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमबीबीएस प्रश्न आप लोग इनको याद कर लीजिए। पारसियों के धर्म का क्या नाम है मेरे साथियों? तो जरसुस्त्र नाम है, यानी ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न 29 है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ मेरे साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों अगला देखते हैं 30, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। ये 2026 में तैयार है प्रश्न आने के लिए, आप लोग नोटबुक में इनको लिख करके याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो डेसाउ जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में है 31, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? साथियों 100% आपके एग्जाम में तैयार है आने के लिए। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न साथियों अगला है 32, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? साथियों मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप एग्जाम में 100% तैयार है प्रश्न आने के लिए 2026 में साथियों एग्जाम में, तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था मेरे साथियों? कुमार गुप्त ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न 33 है, कौन प्राचीनतम भाषा है? ये 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। और याद आप लोग को नहीं हो तो आप लोग नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि एग्जाम में आए तो छूटे ना। कौन प्राचीनतम भाषा है साथियों? संस्कृत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने में मेरे प्यारे बच्चों 34 है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? इंपॉर्टेंट है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? तो वो हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों प्रश्न आपके सामने में 35 को देखते हैं, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो नीति कथा का हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नीति कथा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दारिश नामक सोने के सिक्के से बड़ा घैला घड़ा किसे मिला था मेरे प्यारे बच्चों? ये घड़ा होगा मेरे साथियों, किसे मिला था मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है। जिनका राइट आंसर होगा उनका हम रिप्लाई देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बताना है कि हेकेल, हक्सले, वार्नर हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स मेरे साथी। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग बताइए कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था क्लास 10th चैप्टर 3 हिंदी का मेरे साथियों, भारत से हम क्या सीखे, जिसका लेखक मैक्स मुलर जी मेरे प्यारे बच्चों। और क्लास 10th चैप्टर 3 हिंदी का भारत से हम क्या सीखे, मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% लड़ने वाला मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा मेरे साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार का आप भी चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे बेल आइकन को कर दीजिएगा, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे साथियों, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों।